हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 13.1 का दूसरा प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन दिया गया है। तो दैनिक मजदूरी दी गई रुपयों में और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। श्रमिक है सारे 50। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दैनिक मजदूरी के जो मान हैं वो ज़्यादा है, बड़े मान हैं, इसलिए हम इसके लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न को हम पग विचलन विधि से हल करें। पग विचलन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम सारणी को स्तंभ के रूप में बना लेंगे। इसके बाद में जो हमें मान दे रखे दैनिक मजदूरी वाले 500 से 520, 520 से 540, ये 20 पे ख़त्म हो रही है, वापस 20 से स्टार्ट और अगला वर्ग 40 पे ख़त्म, 40 से स्टार्ट, 60 से ख़त्म, 60 से स्टार्ट, 580 पे ख़त्म और 580 से स्टार्ट। तो ये एक सतत बारंबारता सारणी है। और सतत बारंबारता सारणी का अंतर जो होता है वो हमेशा एक समान होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वर्ग चिन्ह का मान निकालेंगे। तो 500 और 520 का जोड़ करें तो बनेगा 1020, और 1020 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 510। अब ये एक सतत बारंबारता सारणी है और इनका अंतर जो है वो 20-20 का सब में से एक समान है। तो ये जो मान होंगे आगे वाली 20-20 बढ़ जाएंगे। तो 510 और 20 हो गया 530, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 20 हो गया 70, 70 और 20 हो गया 90। और बारंबारताएँ जो है वो हमारे पास में इनका योग जो बनेगा वो 50 बनेगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि ये 50 श्रमिकों के आंकड़े हैं। अब x के मान निकालने के बाद में हमें सबसे पहले इसमें से एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो आप मान लो कोई कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य a बराबर। अब ये आंकड़े जो हैं वो सारे हैं 5। जब हमारे पास में आंकड़ों की संख्या विषम संख्या में होती है 5, 7, 9 इस तरह से, तो हम उसमें से मध्य वाला मान जो होता है वो कल्पित मध्य मानते हैं। तो ये हमारा कल्पित मध्य हो जाएगा ए का मान हो गया 550। अब हम निकालेंगे डी का मान। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक्स के मान में से ए का मान घटाएंगे तो हम 510 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा -40, और 530 में से घटाएंगे 550 तो बचेगा -20। 550 में 5 घटाएंगे बचेगा 0। 570 में घटाएंगे 550 तो बचेगा 20, और 590 में से घटाएंगे 550 तो बचेगा 40। अब ये 20, 40 और 20 और 40 आ गया। तो ये जो मान है ये किसी संख्या से भाज्य हो सकते हैं, भाग हो सकता है इनमें। तो अब हम निकालेंगे यू आई का मान। यू आई बराबर हो जाएगा डी आई बटा में एच, यानी कि ये मान का अंतर जो है ना 20-20 का, ये इन वर्ग अंतराल के अंतर के बराबर में है। तो इस सारी राशियों को हम 20 से भाग कर देंगे। 40 में जब हम 20 का भाग करेंगे -40 में तो आ जाएगा 20 दूनी 40 तो 2 आ गया, 20 में करेंगे तो 1 आ गया, 0 में करेंगे 0, 20 में 1 और 40 में करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हम f के मान का u के मानों से गुणा कर देंगे, -2 का कर देंगे 12 से तो ये बन जाएगा -24। 14 का करेंगे गुणा -1 से तो बन जाएगा -14। 0 से गुणा करेंगे तो 0। 6 का 1 से करेंगे 6, 10 का 2 से करेंगे तो बन जाएगा 20। अब आप इन मानों को जोड़ लो, सिग्मा एफ आई यू आई। तो इसमें प्लस वाले मान अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो। प्लस वाले तो हो गए 26 और माइनस वाले हो जाएंगे 20 और 10 30 और 8 38 हो जाएगा, माइनस के हो गए 38। तो इसमें माइनस वाले ज़्यादा हैं तो -38 में से प्लस का 26 घटा दो तो बच जाएगा -12। अब इसका हम माध्य ज्ञात करेंगे।
तो पग विचलन विधि जो होती है इसे समांतर माध्य का जब मान निकालते हैं तो वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणा एच। इसका हो गया फॉर्मूला। हमारे पास में ए का जो मान है वो तो है 550, सिग्मा एफ आई यू आई का मान है -12, सिग्मा एफ आई का मान है 50 और एच का मान वर्ग अंतराल जिससे हमने भाग किया वो है 20। तो यहाँ पर 0 से तो कट जाएगी 0। अब 550 का 550 ही आएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस, 12 का 2 से करेंगे तो हो गया माइनस का 24, 24/5। 550 का तो 550 ही रहेगा, 24 में 5 का भाग कर देंगे तो 5 चौके 20, बच गया 4, पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 40, 5 का भाग करेंगे तो जाएगा 8 पर। तो ये गया 540 माइनस 4.8। अब हम 540 में से घटाएंगे 4.8 को, तो 540 में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लगा के एक 0 लगा दो और अब इसके नीचे आ जाएगा 4.8, क्योंकि घटाते टाइम पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए। तो घटाएंगे इसको तो एक इधर से 80 लेंगे तो बन जाएगा 10, 10 में 8 गया 2 बच गया, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया तो बच गया 5, यहाँ रह गया 81 निकाल ली तो ये हो गया 3 और 5 का 5, तो ये हो गया 535.2। तो हमारा समांतर माध्य जो है वो 535.2 रुपये उनकी जो है वो दैनिक मजदूरी आ गई। और इसको हमने हल करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के जो मान है ना वो ज़्यादा आ गए हमारे पास। तो बड़े मान जब आएंगे और जब हम d का मान निकालेंगे, अगर वो किसी रकम से भाग करने लायक होते हैं तो हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर सभी संख्याओं में भाग किसी का नहीं जा रहा तो हम उसके लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं।